अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़ीम ख़ान वतनियार। आज हम बात करेंगे पेन मैनेजमेंट सर्विसेज के हवाले से। काफ़ी दोस्तों ने फरमाइश की थी, रिक्वेस्ट की थी कि पेन मैनेजमेंट के हवाले से एक लेक्चर बनाया जाए और उनके बिलिंग गाइडलाइंस क्या हैं, उनमें कौन से CPT कोड्स यूज़ होते हैं, उनमें से कौन से ICD कोड जो है वो यूज़ होते हैं, उस हवाले से हमें जानकारी दें। तो आज हम उसी टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे तो पेन मैनेजमेंट जो है वो काफ़ी सारे स्पेशलिटीज़ के साथ मुंसलिक होती है, लेकिन हम जनरली इस पे के ऊपर बात करेंगे ताकि आप लोगों की बेहतर तौर पे जो है वो आगाही आप लोगों को मिल सके और आप लोगों की लर्निंग भी हो सके। नाज़रीन, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इन पे कमेंट्स करें और इसके अलावा वीडियोस जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उन लोगों की भी नॉलेज जो है वो ग्रो हो सके, उन लोगों की जो नॉलेज है वो बढ़ सके। और जो एग्जिस्टिंग है उनको ये रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो जो है वो शेयर भी करें और वॉच करके कमेंट भी करें। तो चलिए जी नाज़रीन, हम अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं कि व्हाट इज़ पेन मैनेजमेंट एंड मेडिकल बिलिंग, उस हवाले से बात करते हैं। Pain management is an aspect of medicines and healthcare involving relief of pain, pain relief, analgesia, pain control in various dimensions. From acute and simple to chronic and challenging, most physicians and other health professionals provide some pain control in the normal course of their practice, and for the more complex instances of pain, they also call in additional help from the specific medical specialty devoted to pain, which is called pain medicine. नाजरीन, पेन मैनेजमेंट जो है वो मेडिसन का एक ऐसा पहलू है जिसमें पेन के रिलीफ के लिए जो है वो उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। उसके वेरियस डायमेंशन होते हैं जिसमें एक्यूट यानी सीरियस कंडीशन होती है पेशेंट की, से क्रोनिक कंडीशन यानी वो बीमारी पहले एक्यूट होती है, सिंपल होती है पहले, फिर एक्यूट में चली जाती है, उसके बाद वो क्रोनिक कंडीशन इख्तियार कर लेती है यानी दायमी बीमारी होती है और वो पेशेंट जो है वो हमेशा के लिए उस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। तो उसकी तमाम तर जो ट्रीटमेंट होती है वो पेन मैनेजमेंट का पार्ट होता है और उसके लिए फिर मेडिसिन्स वगैरह डॉक्टर यूज़ करते हैं, उनके लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट होती है, उनमें वो डिफरेंट डायमेंशंस के ऊपर काम कर और उन डायमेंशंस के हवाले से फिर जो भी प्रोसीजर्स यूज़ होते हैं उनके फिर हम मेडिकल बिलिंग में उनके CPT कोड्स जो है वो ऐड करते हैं। उनमें जो डायग्नोसिस दी जाती है पेशेंट्स को, उस हवाले से बात की जाती है। अच्छा, और अब हम ये आइडेंटिफाई करेंगे कि डॉक्टर प्रॉब्लम को कैसे, पेन के जो प्रॉब्लम है उस हवाले से कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसके क्वेश्चंस कैसे होते हैं, उस हवाले से पढ़ते हैं। टू डिफाइन द पेन प्रॉब्लम, अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर विल लाइकली आस्क क्वेश्चन सच एज, उनके ये क्वेश्चन होंगे: हाउ इंटेंस इज़ द पेन, हाउ डज द पेन फील, वेयर इज़ द पेन, व्हाट इफ़ एनीथिंग मेक द पेन लिसन, व्हाट इफ़ एनीथिंग मेक्स द पेन इंक्रीज, व्हेन डिड द पेन स्टार्ट। नाज़रीन, ये वो सवालात हैं जिनसे डॉक्टर ये एनालिसिस करता है कि पेशेंट का जो पेन है वो किस पार्ट में है, किस वजह से है और कौन सी चीज़ यूज़ करने से पेन में इजाफ़ा होता है, कौन सी चीज़ यूज़ करने से पेन में कमी वाक़ई होती है और पेन स्टार्ट कब से हुई है। और नाज़रीन, ये सवालात जब डॉक्टर पूछता है तो उसको उनकी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन बनाता है। पेन मैनेजमेंट विल देन बी यूज़ टू एड्रेस द पेन। जो पेन मैनेजमेंट का जो प्रोसेस है वो फिर उसको एड्रेस करता है, उस सिचुएशन को हैंडल करने की कोशिश करते हैं और उनका बाकायदा ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो ये सवालात काफ़ी मौजू होते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट होते हैं। कॉमन लोकेशन फॉर क्रोनिक पेन। नाजरीन, क्रोनिक पेन के लिए कॉमन लोकेशंस यानी कहाँ पर जो है वो क्रोनिक पेन वकू होता है और उनका अटैक होता है वहाँ पर, उसमें आर्थराइटिस है और जॉइंट पेन, बैक पेन होता है, नेक पेन होता है, कैंसर पेन नियर अ ट्यूमर, हेडेक इंक्लूडिंग माइग्रेन्स, टेस्टिकुलर पेन, ठीक है, लास्टिंग पेन इन स्केयर टिश्यूज, मसल पेन ऑल ओवर सच एज विद fibromyalgia, neurogenic pain from damage to the nerves of or other parts of the nervous system. नाजरीन, ये वो कॉमन क्रोनिक पेन्स होते हैं जो कि इन लोकेशंस पे वकू होते हैं, आप लोगों के सामने मैंने प्रेजेंट किए हैं और इनकी फिर उस लिहाज से ट्रीटमेंट होती है। डॉक्टर जो है वो स्ट्रेटजीज़ बनाता है, उनके मेडिसिन भी
उस हवाले से दी जाती है। फिर हम उनकी बिलिंग और कोडिंग करते हैं। और अब हम मेडिकल बिलिंग के हवाले से बात करते हैं कि इनके कोड्स किस तरह यूज़ करते हैं उनमें डायग्नोस्टिक कोड के क्या मतलब किस तरह डॉक्टर जो है वो इम्प्लीमेंट करता है, वो चीज़ें हैं। कौन कौन से जो कॉमनली CPT कोड्स हैं या डायग्नोस्टिक कोड्स हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं ताकि आप लोगों की जो है वो नॉलेज में इजाफा हो सके। तो चलिए जी, अब हम CPT कोड्स की तरफ जाते हैं। कॉमन CPT कोड्स यूज़ इन पेन मैनेजमेंट। सबसे पहले आपके सामने जॉइंट के कोड्स हैं 20600 फिंगर्स और टोज़ के हवाले से है। इसके अलावा ये इंटरमीडिएट के जो है वो जॉइंट और बरसा 20605 ये कोड है। इसके अलावा रेस्ट के हैं, एल्बो के हैं, और इसके अलावा मेजर जॉइंट और बरसा उसके भी हैं 20610। टेंडन शीट और लिगामेंट हैं 20550। टेंडन ओरिजिन इंसर्शंस 20551। और इसके अलावा ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन उसका है 20552। और ट्रिगर पॉइंट इंजेक्शन 3 और मोर मसल्स जो है वो 20553। कार्पल टनर इंजेक्शन 20526। इंजेक्शन पामर facial cord 20527। needle insertion without injections 1 or 2 muscles 20560। needle insertion without injection 3 or more muscle 20566। SIJ कोड है 27096। ये कोड्स हमारे पास कॉमनली थे। अब ड्रग्स इंजेक्शन के कॉमन कोड्स हैं डेक्सा मेथाजोन सोडियम फॉस्फेट पर mg कैलेस्टोन है पर 3 mg J0702। इसके अलावा पर 4 mg है J0704 है। ये इसके अलावा डेपो मेड्रो 40 mg है, उसका J1030 है। और उसका अगर 80 mg हम लेते हैं तो J1040 है। इसके अलावा नाजरीन यहाँ पे एक एनालॉग है, उसका पर 10 mg उसका कोड हम यूज़ करेंगे J3301। और इसके अलावा केटारोलिक पर 15 mg अगर हम यूज़ करेंगे तो J1885। और इसके अलावा सनविक्स 3 डोज पर 2 ml सिरिंज उसका कोड है J7325। ये जो है वो इंजेक्शंस के कोड्स हैं जो कि हम यूज़ करते हैं अपनी कॉमनली जो हमारे मेडिकल बिलिंग में ये यूज़ होते हैं। इसके अलावा टेंडन्स, लेगामेंट्स एंड मसल्स इंजेक्शंस उनके आप कुछ CPT दिए हैं 20550 है। इसके अलावा 20551 है, 552 है, 553 है। और इसके अलावा 77007 ये कोड जो है वो ये भी इन जो डिज़ीज़ है या इस कंडीशंस में। इसके अलावा यहाँ पे एपिडोरल स्टेरॉइड इंजेक्शंस हैं जो कि एक तो इंटरलैमिनर के जो कोड्स हैं वो हैं 62310 जो है वो कार्विकल और thoracic जो है वो उसमें यूज़ होता है। लंबर और सैक्रल 62311 ये कोड यहाँ पर यूज़ होता है। 77003 जो है वो ये स्पाइनल के लिए ये यूज़ होता है। और नीडल गाइडेंस जो है वो फ्लोरोस्कोपिक नीडल गाइडेंस ये इसके सिलसिले में यूज़ होता है। इसके अलावा यहाँ पे ट्रांसपार्मिनल के हवाले से कुछ कोड्स दिए हुए हैं और उसमें फ़र्स्ट लेवल में 64479 है। इसके अलावा ईच एडिशनल लेवल है 64480। फर्स्ट लेवल जो है अगर हम लोम्बर और सेक्राल फर्स्ट लेवल है 64483 और ईच एडिशनल लेवल जो है 64484 है। नाजरीन ये बात आपको याद दहानी करनी है कि फ्लोरो कैन नॉट बी बिल्ड सेपरेटली फॉर दीज। जो फ्लोरो है वो उसको सेपरेटली आप बिल्ड नहीं कर सकते इस कंडीशन में। तो ये थी नाजरीन CPT के हवाले से। अब हम DX कोड के हवाले से जो प्राइमरी क्रोनिक पेन डायग्नोस्टिक कोड्स हैं उसमें G89.21 है जो क्रोनिक पेन ड्यू टू ट्रॉमा है। G89.28 जो है वो अदर क्रोनिक पोस्ट प्रोसीजर पेन है। G89.29 जो है अदर क्रोनिक पेन है। G89.4 जो है वो क्रोनिक पेन सिंड्रोम है। नाज़रीन ये कॉमनली प्राइमरी जो सेकेंडरी क्रोनिक पेन डायग्नोस्टिक कोड में से G90.51 कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम है।
फॉर राइट अपर लिम्ब है। इसके अलावा लेफ़्ट के लिए है G90.512 और 3 जो है वो बायलैटरल के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा G90.521 कम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, ये उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा G89.0 ये सेंट्रल पेन सिंड्रोम है। G96.12 ये मेनिंगियल एडहेसिया स्पाइनल सेरेब्रल, ये उसके लिए यूज़ होता है। नाज़रीन, ये सारे DX कोड जो है वो सेकेंडरी पेन क्रोनिक पेन के सिलसिले में यूज़ हो सकते हैं। कुछ और कोड भी हमारे साथ मौजूद है, वो भी आप लोग के साथ डिस्कस करते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर आप देखें मल्टीपल ये DX कोड दिए हुए हैं, ये सेकेंडरी क्रोनिक पेन के कंडीशन में यूज़ होते हैं। आप लोग ख़ुद ही पढ़ लीजिएगा। जो भी मतलब जो डॉक्टर आपके ये डायग्नोसिस परफॉर्म कर रहे होंगे तो उस हवाले से आप लोग जो है वो इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने क्लेम्स में। और इसके अलावा ये M कोड्स हैं, ये B कार्विकल रीजन्स हैं या टॉसिक रीजन्स है या इसके अलावा ल्यूम्बर रीजन्स हैं, उस हवाले से भी ये मोस्टली यूज़ होते हैं। ये जो M कोड है M54.12, 13, 14, 15, 16, 17 है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे कोड्स हैं नाजरीन, जो कि आपकी स्पेशलिटी से मुताबिकत रखते हैं और आप यूज़ करते हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करें, शेयर करें, ताकि मोस्टली लोग जो है वो नॉलेज हासिल कर सकें। थैंक यू।